अनारकली और सलीम की मोहब्बत। प्रस्तावना। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान की मिट्टी में आज भी सांस लेती है। यह कहानी है बादशाह अकबर के बेटे शहजादा सलीम और हुस्न की मलिका, दिलों की रानी अनारकली की। यह सिर्फ इश्क की कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक भी है, जहां मोहब्बत और वफा हुकूमतों से टकराती है, जहां दिल की पुकार ताजो तख्त के कानूनों से बड़ी हो जाती है। अकबर का दरबार और सलीम का बचपन। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत में बेमिसाल था। फतेहपुर सीकरी की हवेलियां, आगरा का किला और दीवाने खास की ऊंची दीवारें सब अकबर की बादशाहत की ताकत की गवाही देती थीं। इसी शाही महल में पल रहा था शहजादा सलीम, जो जन्म से ही तख्तो-ताज का वारिस था। सलीम बचपन से ही न सिर्फ बहादुर था, बल्कि उसका दिल बेहद नर्म और मासूम भी था। वह तलवारबाजी और शिकार में माहिर था, मगर साथ ही शेरो शायरी, संगीत और फनो-हुस्न से भी मोहब्बत रखता था। अकबर अपने बेटे को एक जंगजू बादशाह देखना चाहता था, मगर सलीम का दिल अक्सर महल के बाग बगीचों और फन की महफिलों में लगा रहता। अनारकली का आगाज। इसी महल में एक दिन आई एक हसीन लौंडी, जिसे सब अनारकली के नाम से पुकारते थे। उसका असली नाम नादिरा था, लेकिन जब वो नाचती थी तो लगता था जैसे कोई अनार का फूल खिल रहा हो, इसलिए उसे अनारकली कहा जाने लगा। उसकी आंखों में कशिश थी, चाल में नजाकत और बातों में ऐसी मिठास की सुनने वाला खो जाए। अनारकली दरबार की अदाकारा थी। उसका काम था बादशाह और शहजादे की महफिलों में नृत्य और गीत पेश करना। पहली मुलाकात। एक शाम महल में शमाओ परवाने की महफिल सजी थी। सलीम दोस्तों के साथ बैठा था और अनारकली ने अपनी अदाओं से सबका दिल जीत लिया। सलीम की निगाह पहली बार उस पर पड़ी और वहीं से एक चिंगारी भड़क उठी। उसकी आंखें अनारकली पर ठहर गईं। अनारकली ने भी शहजादे की नजर महसूस की और एक लम्हे के लिए झिझक गई, मगर फिर हुस्न और अदाओं के रंग में खोकर उसने ऐसा नृत्य किया कि सारा दरबार वाह वाह करने लगा। उस रात के बाद से सलीम का दिल बेकरार रहने लगा। वो बार बार बहाने से अनारकली को देखने आने लगा। इश्क की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी। कभी बाग में, कभी फव्वारों के पास, कभी महल की अंधेरी गलियों में सलीम और अनारकली एक दूसरे को दिल की बातें कहने लगे। सलीम, अनारकली, जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है ये सारी बादशाहत, ये ताजो तख्त सब बेकार हैं। काश मैं सिर्फ एक साधारण इंसान होता और तुम मेरी रानी होती। अनारकली मुस्कुराकर कहती, शहजादे, ये ख्वाब मत देखिए। मैं एक लौंडी हूँ और आप तख्तो-ताज के वारिस। हमारी मोहब्बत मंजूर नहीं होगी। मगर दिल की आवाज कौन रोक पाया है। दोनों का इश्क गहराता गया। दरबारियों की नजर। जहां मोहब्बत होती है, वहां राज ज्यादा दिनों तक छुपते नहीं। दरबारियों ने महसूस किया कि शहजादा अनारकली के हुस्न में डूब चुका है। बात धीरे धीरे अकबर तक पहुंची। बादशाह अकबर ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया, सलीम जवान है, कभी किसी पर दीवाना हो जाएगा। ये सब मोहब्बत नहीं, एक वक्ती शौक है। मगर जब देखा कि सलीम दिन रात अनारकली के ख्यालों में डूबा है, तो अकबर का दिल सख्त हो गया। उसने समझ लिया कि ये मोहब्बत उसकी बादशाहत और ताजो तख्त के लिए खतरा बन सकती है। अकबर का ऐतराज। एक रात अकबर ने सलीम को बुलाया। सलीम, तू शहजादा है, तेरी जिम्मेदारी है इस मुल्क की, और तू एक लौंडी के इश्क में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ये ताजो तख्त की तौहीन है। सलीम ने झुककर कहा, आबा हुजूर, मोहब्बत ताजो तख्त से बड़ी होती है। अनारकली मेरी रूह है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ।
ये सुनकर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हरगिज नहीं, एक लौंडी इस तख्त की बहू नहीं बन सकती। बगावत का ऐलान। सलीम ने मोहब्बत के लिए तख्त से टकराने का फैसला किया। उसने अपनी फौज तैयार कर ली और ऐलान किया, अगर मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की जाती तो मैं बादशाहत से बगावत करूंगा। बाप और बेटे के बीच जंग का मैदान सज गया। एक तरफ बादशाह अकबर की ताकतवर फौज, दूसरी तरफ मोहब्बत का दीवाना शहजादा सलीम। जंग हुई, लहू बहा, मगर आखिरकार अकबर की फौज भारी पड़ी। सलीम हार गया और कैद कर लिया गया। अनारकली की कुर्बानी। अकबर जानता था कि सलीम को कैद करके वो उसे मोहब्बत से दूर नहीं कर सकता, इसलिए उसने असली निशाना अनारकली को बनाया। अनारकली को दरबार में बुलाया गया। अकबर ने कहा, अगर तू चाहती है कि सलीम जिंदा रहे तो तुझे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। अनारकली के सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी मोहब्बत बचाए और सलीम को मौत के घाट उतरे देखे, या फिर अपनी कुर्बानी देकर सलीम की जान बचा ले। अनारकली ने मोहब्बत की राह चुनी। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मेरी जान ले लीजिए मगर शहजादे को सलामत रखिए। दीवार में चुनवाना। कहते हैं अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। पत्थरों के बीच उसकी चीखें गूंजती रहीं, मगर वो आखिरी दम तक सलीम का नाम लेती रही। सलीम बेबस था, वो देखता रहा मगर अपने इश्क को बचा ना सका। इश्क का सबक। अनारकली और सलीम की मोहब्बत अमर हो गई। आज भी लोग आगरा के किले की दीवारों से गुजरते हैं तो कहते हैं कि कहीं न कहीं अनारकली की रूह अब भी उस महल में भटकती है। ये दास्तान हमें सिखाती है, मोहब्बत ताकतवर है मगर ताजो तख्त की जंजीरें कई बार उसे कुचल देती हैं। सच्चा इश्क हमेशा कुर्बानी मांगता है, और जो मोहब्बत जान से भी प्यारी हो वो कभी मिटती नहीं, वो अमर हो जाती है।